केमिकल फॉर्मूला, जब हम केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, उसमें इक्वेशंस दिखाई देंगे आपको। तो उन इक्वेशंस में आपको क्या दिखाई देगा, केमिकल इक्वेशंस के अंदर आपको ये केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे बचपन से हमने देखा है कि H2O होता है। H2O किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो H2O में क्या बता रहे हैं हम कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, करेक्ट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H है, Cl है, ठीक है। Cl क्या है, क्लोरीन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें Na क्या है, यहाँ पे सोडियम है, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम क्या बताते हैं, किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल फॉर्मूला के अंदर आप ब्रैकेट्स देख सकते हो, प्लस माइनस के साइंस दिखते हैं आपको, पैरेंथेसिस कहा जाता है, पैरेंथेसिस दिखाई देते हैं। तो ये क्या होते हैं, कॉमास दिख सकते हैं आपको। तो ये सब केमिकल फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों लगाया हमने, उससे पहले हम ये समझते हैं कि NaOH में A यहाँ पर स्मॉल में क्यों लिखा है और OH कैपिटल लेटर्स में, N कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा हुआ है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम को कर रहे हैं, सोडियम को हम Na से कर रहे हैं, तो Na से कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक ही एंटिटी है, इसलिए N को हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, A को स्मॉल में लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे O कैपिटल में लिखा है, मतलब ये कोई दूसरा एलिमेंट है, कौन सा है, ऑक्सीजन। H कैपिटल में लिखा है, मतलब कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये जो OH है, हाइड्रोक्साइड है, ये कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2 OH किससे जुड़े हुए हैं, कैल्शियम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और 2 भी कौन सी होती है, +2 होती है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आयंस दिए हुए हैं, आयंस भी कौन से, मॉलिक्यूलर आयंस कहा जाता है जिनको। आयन वो स्पीशीज होती है जिसपे चार्ज होता है, इसके ऊपर ओवरऑल दिख रहा है 2- चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आयन्स हैं। यहाँ पे SO4 दिख रहा है हमको। SO4 आयन जो है, सल्फेट का जो आयन है, वो ट्वाइस नेगेटिव होता है। इस तरीके से आयन्स होते हैं, इसीलिए हमने बोला कि माइनस भी लगता है, ब्रैकेट्स भी लगते हैं, जैसे यहाँ पे लगे हैं, इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है, पैरेंथेसिस लगते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं C2H6 पे। C2H6 आपने देखा होगा, C2H6 क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। C2H6 इथेन, तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है। इसी को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कैसे, CH2 लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। CH2 अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर ये क्या है, इथीन है, ठीक है। अब यहाँ पर C2H6 लिखा हुआ है, ठीक है। C2H6 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या था, ये इथेन था, ये लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसी यहाँ पर अगर हमको देखना है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, डबल बॉन्ड दिखाई हुई है, क्लियर दिख रही है डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को डॉटेड फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, इथीन का है, ये रिप्रेजेंटेशन इथीन का है, ये रिप्रेजेंटेशन इथीन का है, और ये C2H6 क्या है, इथेन है। क्यों इथेन क्यों है ये, क्योंकि 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। अगर इसको हम CH3 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे। अब एक आती है चीज़ केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको कहा जाता है, और दूसरी चीज़ आती है एम्पिरिकल फार्मूला। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का केमिकल फार्मूला है C6H12O6, किसका केमिकल फार्मूला होता है, मेनली हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो किसी एक नंबर से जो कि सब में कॉमन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो एक लोएस्ट फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिसको आप बोलोगे एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से हमने डिवाइड किया है, तो ये हो गया CH2O, ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला।